ओके दोस्तों, आज एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। सबसे यूज करने वाले स्ट्रेटजी में से ये एक है। ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रेडर्स यही स्ट्रेटजी यूज करते हैं। इनफैक्ट मैं 90% इस स्ट्रेटजी को मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि देखिए, जितना मैं जानता हूँ इस दुनिया में मेरे ख्याल से 98% ब्रेकआउट ट्रेडर है। इतना तो आप भी जानते होंगे। बहुत कम लोग होते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं होते, क्योंकि क्या होता है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग थोड़ा मोमेंटम आने का चांसेस हाई रहता है 70% के आसपास। आपका जो हम सुनते हैं ना कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक, इस टाइप का जो ट्रेडिंग होता है, तो वो करीब 70% सक्सेस होने का चांसेस रहता है। ओके। पहले बता देता हूँ, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं होता। अगर कोई बोलता है, बात गलत है। हाँ, आप लोग ये सुने होंगे कि उनका जो स्ट्रेटेजी है वो करीब 80 टू 90% प्रॉफिट दे के गया है, वो अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल है, अगर मेरा स्ट्रेटेजी है, मैं जो स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, मैं अगर 30 मतलब 30 अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, तो क्या होता है कि वो 30 में एक महीना में मेरा नहीं होता है, करीब 2 या 3 महीना में मेरा वो 30 ट्रेड होता है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा जो जो बहुत ज्यादा कन्विक्शन है, मैं ऐसा नहीं कि कोई भी मुझे ट्रेड करना ही है ऐसा नहीं करता हूँ। फिर आपका वो स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी जो है वो हाई नहीं आएगा। जब आपको लगेगा कि हाँ, मेरा हर एक पैरामीटर सही है, तभी आप उस ट्रेड को लो। आपका 2 पैरामीटर सही हो रहा है, तीसरा नहीं हो रहा है, आप ले लोगे, दिखा जाएगा जो होगा, फिर वो वैसे ही होगा। तो उस कन्विक्शन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और एक चीज देखिए, मैं शायद मैं ये चीज कभी बताया नहीं, क्योंकि इतने सारे चीज एक वीडियो में बोलना इतना आसान नहीं होता है। मार्केट का सेंटीमेंट मीन्स क्या होता है कि अपना जो बेंचमार्क है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और जो आपका सेक्टर है, ग्लोबल मार्केट क्या है, तो ये सारे जो मार्केट है, इनका सेंटिमेंट क्या है, ये कौन सी दिशा में जा रहे हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। तभी आपका जो स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसका जीतने का, विन करने का चांसेस ज्यादा रहता है। ऐसे अगर आप किसी भी स्टॉक्स में सडनली जंप कर जाओगे, तो वो, मुझे लगता है कि वो गैम्बलिंग होता है। वे होता क्या है कि आप किसी जंग में जा रहे हो, आप उस देश का इकोनॉमी समझोगे, उनका आर्मी का जो स्ट्रेंथ है वो समझोगे, देन धीरे 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 किसी टुकड़े के बारे में समझेंगे। तो काइंड ऑफ वही चीज है, ये जो वार है, इसमें आपको पूरा सेक्टर को समझना है। आपका CNX 500 को समझना है, मतलब जो ब्रॉडर मार्केट है। अल्टीमेटली क्या होता है कि बड़े मार्केट में क्या हो रहा है वो समझो, देन हम स्टॉक्स पे आओ। तो ये सारी चीजों में कभी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि काफी लेंदी हो जाएगा, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। सो जो भी है, आज जो मैं स्ट्रेटजी लेके आया, ये जो मार्केट में जो स्ट्रेटजी चलता है उसको मैंने 2 लेवल तक प्रो कॉन्सेप्ट में लेके गया। मतलब स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए, ओके, तो ये मेरा स्टॉक लिस्ट रहेगा। इसको फिल्टर करने के लिए मैंने काफी सारे पैरामीटर्स यूज किया, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग या फिर ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक्स हाई स्टॉक्स चुनने जाओगे तो 200-300 आ जाएगी। बट उनमें से लगभग 60 to 70% रेशियो जो अच्छा है, उस टाइप का स्टॉक्स को मैं लेके आया। ओके। सो और एक चीज बता देता हूँ कि ये एक साइकोलॉजी का बात करता हूँ। अगर आप जेन्युइनली स्टॉक मार्केट से कमाना चाहते हैं, जेन्युइनली, अगर आपको लगता है कि नहीं, ये आपका टाइम पास नहीं है, अगर ये आपके पास, आपके लिए टाइम पास है, तो मार्केट में आपके साथ टाइम पास ही करेगा। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप इस चीज को सही में सीरियसली लेते हो, तो जैसे आप कुछ और काम करते हो तो सीरियसली लेते हो, तो डेफिनेटली उसके लिए आप कुछ ना कुछ कीमत चुका के आए हो। टाइम हो, पैसा हो, या फिर किसी दोस्त को अगर छोड़ना है, तो जो भी है, अगर सेम काइंड ऑफ डेडिकेशन, सेक्रीफाइस अगर आप मार्केट के लिए कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको पे करें। क्योंकि ये चीज मैंने नोटिस किया, नेचर का यही यही है कि आप जब तक कुछ नहीं दोगे तब तक आपको कुछ मिलता नहीं है। जो भी ये सारे बातें
फिर कभी करेंगे। चलिए आते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। तो ये स्क्रीनर है, मैं थोड़ा रेडी कर रहा था, तो इस चीज़ को बाद में देखेंगे, मैं दे दूंगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैं जनरली कैश सेगमेंट में ट्रेड करता हूँ। 198 के आसपास स्टॉक्स आया, तो स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, 500 यूज कर सकते हो। बट मैं मेरे लिए बोलूंगा, मैं जनरली मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। समझदार इंसान को पता है क्या है ना। चलिए, अब ये मेरे स्क्रीन पे आ गया। ओके, एज पर चेंजेस यू कैन चेक परसेंटेज ऑफ चेंजेस और वॉल्यूम वटेवर, बट जनरली मैं परसेंटेज ऑफ चेंजेस चेक करता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा होता है कि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट चेंजेस ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब देखो, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसा है कि उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, बट चेंजेस 1% 2% मेरे काम का नहीं है। ओके, सो मैं कोई जो जान पहचान है ऐसा कुछ स्टॉक्स लेने का मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको जब चेक करना है, आप हर एक स्टॉक्स को वन बाय वन आप चेक करोगे, क्योंकि वो आपका होमवर्क रहेगा। जब तक ना हर एक स्टॉक के बारे में आप नहीं देखोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो देखते हैं अलोक इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है, काफी चर्चे में रहा है। ओके, ये तो बहुत दूर जा चुका है। सो ये स्क्रीनर आपको हर रोज रन करना है। अगर आप हर रोज रन नहीं करेंगे, तो आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस जगह पे रन करते, ओके, इस जगह पे रन करते, चलिए स्टॉक्स के बारे में देखते हैं। ओके, क्या है ना है, अगर आप हर रोज रन करोगे तो ही आपको पता चलेगा स्टॉक्स में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। सॉरी, निफ्टी को हटाना है। मैंने एक वीडियो में डाला कि कैसे चार्टिंग से एक्सेल डाउनलोड करके डायरेक्टली मैं ट्रेडिंग व्यू में डाल सकता हूँ। सो ओके, मैं इस पे ऑलरेडी ट्रेड कर चुका हूँ। हाँ, मैं इसी जगह पे किया था। अच्छी बात है, तो इसको मैं दिखा सकता हूँ। लाइक दैट क्या होता है, चीज़ों को समझते हैं। मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। मैंने क्या किया था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रिमूव फोल्डर। सो मैंने जब स्क्रीनर को रन किया था, तो आई थिंक इसके आसपास मुझे ये ट्रेड मिल गया था, इस कैंडल के आसपास। ट्रेड इन द सेंस ट्रिगर। आप चीज़ों को समझो। ओके, इस कैंडल के आसपास मुझे मेरा स्क्रीनर ने बता दिया कि हाँ, ये ट्रिगर हो सकता है। अब हमें एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है वो अब समझते हैं। अब फिलहाल ये जो RSI वगैरह है, इसको हटा देते हैं। सो मैंने काफ़ी सारे वीडियो में आपको एक इंडिकेटर के बारे में मैंने बताया। मैं इस चीज़ को बहुत फॉलो करता हूँ। वो होता है मेरा CRS, राइट। तो ये CRS के बारे में मैं कभी वीडियो लाऊंगा। ये जबरदस्त इंडिकेटर है। ओके, मैं इसको टूल्स बोलता हूँ, इंडिकेटर भी नहीं मानता। CRS क्या होता है, देखिए मैं ब्रॉडर मार्केट के साथ मैं स्टॉक्स को कंपेयर करता हूँ। कोई कोई निफ्टी 50 के साथ भी कर सकता है, आप कर सकते हैं। तो क्या है, जब मुझे कि मार्केट यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया, एक ट्रिगर कैंडल बना के दिया मुझे, यहाँ पे एक ट्रिगर कैंडल बना के दिया कि भाई हाँ, अब मैं ट्रिगर हो रहा हूँ। मैं मेरा जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ऊपर जाने वाला हूँ। मुझे एवरेज जो 50 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है उसको भी मैंने ब्रेक दे के ऊपर आ चुका हूँ। मेरा वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम एनालिसिस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप खुद ही देखिए, ये तो ओवरऑल है मार्केट होने के बाद। आप खुद ही देखिए, वॉल्यूम का स्ट्रेंथ देखिए। राइजिंग प्राइस राइज हो रहा है, वॉल्यूम भी राइज हो रहा है। बस वही हमें चाहिए। इसी को कहते हैं वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, चीज़ों को देखिए। सेकेंड थिंग, मैं प्राइस देखूंगा। हाँ, प्राइस का कैंडल तो अच्छा है, क्लोजिंग ऊपर है। विक देखिए एकदम छोटा है, ना के बराबर विक है, राइट। ना के बराबर है। मैंने ये ट्रेड लिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो फ्रेश ट्रेड है उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, विक कम है, प्राइस का बॉडी अच्छा है। उस हिसाब से आप अगर देखोगे, वॉल्यूम भी अच्छा, मतलब अच्छा खासा ट्रेड हुआ है। इनफैक्ट ये अगर इंट्राडे जाके भी आप देखोगे, तो देखोगे कि हाँ, बाइंग हुआ है, राइट, बाइंग हुआ है।
वेरी गुड। तो मेरा अपर लेवल पे जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे मैंने एक मार्क कर दिया कि ये ब्रेक होगा तो मैं लूंगा। सेकेंड थिंग क्या है, मेरा सीआरएस धीरे 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 अप जा रहा है। इनफैक्ट ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, लास्ट जो हाई था, प्रीवियस जो हाई, देखिए उसको भी ब्रेक करने के लिए रेडी है। राइट। मतलब ब्रॉडर जो मेरा इंडेक्स है, ब्रॉडर जो मार्केट है उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये स्टॉक्स ब्रॉडर मार्केट को भी क्रॉस करके ऊपर जाने के लिए रेडी है। इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए? मैं तो बोलूंगा कि कोई इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है अगर आप इतना यूज करो। ये वॉल्यूम से देखो, कोई भी इंडिकेटर हो वॉल्यूम और प्राइस को ही डिराइव करता है। प्राइस एक्शन मतलब ये प्राइस एंड वॉल्यूम ही होता है और कुछ नहीं होता है। बाकी सारी चीज तो उसको डिराइव करने के लिए बनाया गया ताकि फटाफट देख सके। ओके। और कोई लेना देना नहीं है। सेम वही चीज मैं भी कर रहा हूँ। मैं बस सीएनएक्स को ब्रॉडर मार्केट के साथ एक बार देख लेता हूँ ताकि मुझे स्ट्रेंथ पता चले। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। ओके। जब तक आप प्रो नहीं बन जाते। ओके। सो क्या है, फिर ये मेरा वॉच लिस्ट में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए कमाल की बात, ब्रेक कर दिया, लेवल भी ब्रेक कर दी। इनफैक्ट देखिए कि ये जीरो के ऊपर है। सबसे पहले तो जीरो के ऊपर होना चाहिए, डेफिनेटली है। ऊपर से इसका प्रीवियस जो स्विंग हाई है, हम लोग हमेशा स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग हाई को ब्रेक करे तो ही हम मार्केट में एंट्री लेते हैं। राइट। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे भी लेते, कन्विक्शन नहीं है। अपने को मोमेंटम चाहिए, अपने को 50 दिन पहले पैसे इन्वेस्ट करके 100 दिन तक वेट कर नहीं चाहिए। फटाक से 3-4 कैंडल में बन जाए, निकल जाओ, बस 1:2 रेशियो खत्म। सो क्या है यहाँ पे, ब्रेकआउट दे दो गुड वॉल्यूम, आप ले लो ट्रेड। ओके। लेने के बाद आप स्टॉप लॉस रखे हो। जनरली मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ यहाँ पे। देखिए मैं 8% से ज्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता हूं। तो अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आप काइंडली इस चीज को फॉलो करो। अगर आप यहाँ पे रखोगे तो आप वीकली बेसिस पे या फिर आप मंथली बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो आप स्विंग लो पे आप रख सकते हो। बट मैं क्या करता हूँ, मेरा जो जनरली है, मैं मूविंग एवरेज को बहुत, स्टॉप लॉस के लिए मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। तो मेरे लिए क्या है, मैं हमेशा 20 पीरियड जो मूविंग एवरेज है, आई थिंक उस टाइम पे इस जगह पे आई थिंक 20 SMA था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो मेरा करीब 8% के नीचे मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था। अभी भी अगर यहाँ पे देखेंगे करीब 7% के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है। ओके। सो ये मेरा कैंडल बन जाता है, सॉरी मेरा एक लेवल बना देता हूँ, गलत चीज मैंने कर दिया। अगर आप एक हफ्ता या 2 हफ्ते में अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि 8% से ज्यादा मत लीजिए। मैं जनरली 8% से ज्यादा लेता भी नहीं हूँ। मेरा ट्रेड छूट जाए, छूट जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। सो मेरा यहाँ पे 8% से नीचे स्टॉप लॉस बन रहा था। मेरा टारगेट क्या था, 1:2। मेरा फर्स्ट टारगेट है, सॉरी अगेन, ट्रिगर कैंडल, स्टॉप लॉस 1:2 ऑलरेडी यहाँ पे हो गया था, कोई नहीं, ये करीब यहाँ तक है। अब देखिए मेरा एग्जिट करने का कई सारे तरीका होता है। मैं जनरली जो फॉलो करता हूँ, मेरा ये जो 10 पीरियड का मूविंग एवरेज है, मैं चाहता हूँ कि इसके आसपास आ जाए या फिर इसको ब्रेक कर दे तो मैं निकल जाऊंगा। तो उस हिसाब से ये मुझे कोई सिग्नल नहीं दिया, बट मैंने यहीं पे मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया था 1:5। क्योंकि कहीं लोग चीज़ों को कंटिन्यू लेके जा सकते हैं, बहुत अच्छा है। बट मैं एज ए ट्रेडर मैं इतना दिन तक होल्ड नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि ये स्टॉक देते तो मुझे कुछ और स्टॉक मिल जाता है, मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। बट जनरली 1:3 1:5 इनफ हो जाता है। तो चीज़ें समझ में आ गया कैसे क्या होता है। ओके। नेक्स्ट और देखते हैं, ज़्यादा टाइम पास ना करें, टाइम बहुत कम है। हाँ, मैंने ओलेक्ट्रा भी मैंने लिया था, आई थिंक ये मैंने मेरा टेलीग्राम में भी बताया था। ओलेक्ट्रा, या ये ऑलरेडी मेरा लिस्ट में था। जो भी है, इसमें
मुझे थोड़ा-सा परेशानी हुई थी बट मुझे अल्टीमेटली प्रॉफ़िट दे के गया। सो लगभग मैं इसी एरिया पे लिया था और मैंने यहाँ पे निकाल लिया पिछले दिन ही, मैंने इसको हटा दिया। यहाँ पे क्या है, सॉरी, ओके, सो काइंड ऑफ मैं इस जगह पे मैंने इसको ले लिया। ओके, जैसे मैंने देखा कि हाँ, यहाँ पे इसमें कुछ एक न्यूज़ वगैरह था तो मैंने इसको ले लिया था। एंड ये जो पोजीशन है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पोजीशन ब्रेक कर देता है, राइट? बट मत कीजिए। क्यों नहीं करना है वो आप समझिए। इसको कहते हैं वीपी एनालिसिस। हम लोग कभी भी रेड कैंडल देके भाग जाते हैं। देखिए, मुझे ये कैंडल मुझे ब्रेकआउट दे दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट कैंडल देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर है, एवरेज, ओके। नेक्स्ट कैंडल अच्छा वॉल्यूम दिया, बट पिछला जो कैंडल 1-2 है, उससे ज़्यादा हुआ क्या? नहीं हुआ। मतलब उस हिसाब से सेलर्स ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नेक्स्ट देखिए, हो गया ना? दिखा दिया ना ऑपरेटर अपना कहानी कि ये फ़ॉल्स था। ओके। नेक्स्ट भी उतना अच्छा खासा नहीं है बट मेरा ना ही मेरा ये इस कैंडल को नीचे से तोड़ा, ना ही मेरा मूविंग एवरेज पिछला जो सॉरी वॉल्यूम पिछला जो मेरा कैंडल का वॉल्यूम था उसको तोड़ के चला गया। मतलब सेलिंग प्रेशर है नहीं, सेलर का कोई इंटरेस्ट है नहीं, बस बूम। बट मैंने यहाँ से निकल गया, मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना था। ओके, सो आप इस पे अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी भी है। देखिए सीआरएस स्ट्रेंथ है। चलिए और देखता हूँ। ओलेक्ट्रा हो गया आपका, सोन एनर्जी 6.84, देखते हैं इसके बारे में। मैंने इसको लिया नहीं बट देखते हैं, क्योंकि एनर्जी मार्केट अभी काफी बूम चल रहा है। ओके, आई थिंक मैंने ये ग्रुप में बताया था इसके बारे में, सो ऑलरेडी लेवल बना हुआ है मेरा, बट मैंने इसको लिया नहीं था क्योंकि मैं हार्डली 3 या 4 पोजीशन बनाता हूँ एक हफ्ते में, उससे ज़्यादा नहीं, मुझे 10-20 पसंद नहीं। तो देखिए इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें क्या था मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल फंडा, ओके। सीआरएस का कहानी आपको समझ में आ गया, मेरा वीडियो है, आप देख लीजिए। हाई को ब्रेक कर रहा है, स्विंग देखिए सीआरएस हायर हाई होगा, स्विंग को ब्रेक कर रहा है तो बेस्ट है, मतलब वो प्राइस के साथ मूव कर रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। और ये जो रेंज बनता है ना, जब मार्केट में इस टाइप का रेंज बनता है मुझे बहुत मजा आता है। रेंज का मतलब क्या होता है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल, और ऑपरेटर यहाँ पे चुपके से अपना पोजीशन बना के बस निकल जाता है। सो देखिए इस लेवल पे जब आ गया एंड इसका क्लोजिंग जब मैंने देखा कि बहुत अच्छा खासा दिया मूविंग एवरेज। अब देखिए और एक चीज, सेलिंग कैंडल देखिए, वॉल्यूम क्या है, हो गया। एक चीज याद रखें, एक आपको टिप्स देता हूं, जब आप ट्रेंड मार्केट हो उस टाइम पे राइजिंग वॉल्यूम में अगर आप हो रहा है, राइजिंग वॉल्यूम में अगर आप हो रहा है, गुड। जब फॉलिंग वॉल्यूम में मार्केट नीचे जा रहे हैं, वो भी अच्छा है। फॉलिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा होना नहीं चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए जब फॉल करेगा। राइजिंग में अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए जो है। अब यहाँ पे देखिए फॉलिंग, तो मैं समझ गया था कि सेलर यहाँ पे एक्टिव नहीं है, यहाँ पे कुछ खिचड़ी बन रहा है। तो मैंने ग्रुप में बता दिया था कि भाई इस स्टॉक्स में ध्यान दो। देखिए ग्रुप में मैं बाई सेल के बारे में नहीं बताता, मैं सिर्फ रजिस्टर हूँ नहीं। हाँ, चार्ट के बारे में डिस्कशन होता है, ये सारी चीजें कि चार्ट ऐसा मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है। स्टॉप लॉस इतना हो सकता है, मैं टारगेट कभी नहीं बताता हूँ, स्टॉप लॉस इतना हो सकता है बस, ये मुझे बताना है, इससे ज्यादा नहीं। बाकी वॉल्यूम के साथ आप खुद ही देख लीजिए। ओके, समझदार हो। चलो एंजल वन को देख लेते हैं। एंजल
वन मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ मैं जो मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं जनरली मार्केट में जब स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं सीआरएस बेसिस पे करता हूँ उसमें क्या होता है स्ट्रेंथ पता चलता है एंजल वन का क्या है एंजल वन लिमिटेड पहले भी बताया कि मैं जनरली मिड कैप एंड स्मॉल कैप या फिर कैश में करना पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें बहुत मजा आता है ओके मैंने एक्चुअली इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका प्राइस 3000 मैं 3000 के ऊपर मैं नहीं जाता हूँ इतना भी बड़ा ट्रेडर मैं हूँ नहीं ओके सो यहाँ पे मुझे नहीं लगता मुझे इतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है बोले ये हायर हो मतलब हायर हाई मेरा सीआरएस दे रहा है क्योंकि देखिए इस कैंडल को देखिए ये जो सेलिंग प्रेशर आया उसके बाद देखिए प्राइस इतना हाई है पर देखिए वॉल्यूम बहुत छोटा है मतलब मैं फिर से वेट करूंगा ट्रेड लेने की लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है एटलीस्ट ये जो रेड कैंडल का वॉल्यूम है इसको ब्रेक करके ऊपर जाए तभी मैं सचूंगा इसको वीपी एनालिसिस बोलते हैं तो मतलब ऐसे आप ब्रेक कर दिया प्राइस आप ऊपर भाग जाते हो ऐसा मत करो भाई जो एक्टिविटी हो रहा है जेन्युइन है कि नहीं वो तो देखो वो एक्टिविटी सही में ऊपर लेके जाएगा कि नहीं जाएगा वो सारे भी आपको सोचना है ओके तो ये सारी चीजें इसी वजह से मैंने एंजल वन को मैंने सिलेक्ट भी नहीं किया और उसका प्राइस इतना महंगा है कि मैं उसके बारे में सोचा भी नहीं ये कौन सा है देख लेते हैं ओके काफी सारे स्टॉक्स है आप ढूंढो ओके फाइन आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और एक चीज है प्रीवियस में कोई हाई में आपका स्विंग है क्या कोई रेजिस्टेंस क्या वो भी आपको देखना है ओके ऐसा ना हो कि आप ट्रेड ले रहे हो और यहाँ पे आके आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहे हो कोई फायदा नहीं है प्रीवियस में भी आपको चेक करना है कि जनरली मैं जितने सारे दिखा रहा हूँ प्रीवियस में मेरा स्विंग नहीं है सो फाइन क्या है चलिए देख लेता हूँ कोई बंदा अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो वो क्या सोचेगा कि हाँ मेरा मार्केट तो अभी डाउन साइड में जा रहा है रेड रेड कैंडल बन रहा है तो मैं निकल जाता हूँ मैंने आपको क्या सिखाया जब मार्केट अपसाइड में जा रहा है वॉल्यूम अपसाइड पे जा रहा है मार्केट जब रिट्रेस कर रहा है वॉल्यूम लो है मतलब मुझे डरने की कोई बात नहीं है सेलर एक्टिव है ही नहीं बड़े लोगों का ये गेम है कि रिटेलर भाग जाए ओके आप होल्ड कर सकते हो आपको डर लगे आप 50 to 60% क्वांटिटी निकाल लो बुक्ड कर लो अगर आप प्रॉफिट में हो बुक्ड कर लो नेक्स्ट क्या है ये जो कैंडल है ये वाला कैंडल मुझे सिग्नल दे दिया था कि मेरा वॉल्यूम आपका करीब एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है एंड 52 हाई जो ये जो हाई है हाई के आसपास क्लोजिंग दिया वीक नहीं है प्लस प्लस मुझे ये कभी नहीं भूलना है मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा फेवर में होना चाहिए ये आप नहीं भूलोगे आप भूलोगे तो दी एंड ओके सो जैसे ही ट्रिगर हो गया विद गुड वॉल्यूम बाकी आप समझदार हो ठीक है सो इनफैक्ट अगर देखेंगे फर्स्ट डे के मुझे कितना दिया फर्स्ट दिन मुझे करीब 1:48 दे दिया विथ गुड वॉल्यूम यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं आया आप बस इसको वीक चेक कीजिए कोई सेलिंग नहीं आया अभी भी बायर्स यहाँ ऊपर से देखिए गैप ऑफ ओ भाई क्या चल स्ट्रेटेजी समझ में आया क्या है ना है समझ में आ गया बस यही यूज करो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा हाँ यहाँ पे आरएसआई वगैरह है वो है मैं आपको बोलूंगा कि इतना झमेले में मत जाओ ठीक है ये अब जितना मैं दे रहा हूँ ये सुप्रीम है इससे बड़ा कुछ नहीं होता है वॉल्यूम प्राइस एंड सीआरएस ये मैं सिर्फ सीआरएस पे देखा हूँ कितने सारे लोग ट्रेड करते हैं अब आरएस वाले से में मत जाओ वो बाद में आप पहले पैसा कमाओ आप एक लेवल में जाओ उसके बाद इंडिकेटर में आओ उससे पहले मत आओ ओके हाँ मैं आरएस क्यों यूज करता हूँ मेरा एक स्ट्रेटेजी है मैं जनरली वो सारे स्टॉक्स को चुनता हूँ जिसका वीकली ओके मैं आपको दिखा देता हूँ अगर कोई इंटरेस्टेड है वीकली आरएसआई अपसाइड मतलब ये क्या हो जाता है मेरे स्टॉक्स को फिल्टर करने में आसान हो जाता है कि वीकली एंड मंथली
अगर कोई स्टॉक्स मेरा 70 के ऊपर जाए मतलब वो हाइली बुलिश है। 70 के ऊपर कोई आपका ओवरबॉट, ओवरसोल्ड ये कहानी नहीं आता है। वो जो लोग कहते हैं वो गलत है। मैं तो वही सोचता हूँ, मैं तो खुद देखता हूँ, मैं 70 अप, 65 अप जितने सारे स्टॉक्स हैं मंथली एंड वीकली, मैं उसी स्टॉक्स को फॉलो करता हूँ क्योंकि उसमें तेजी है, उसमें स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है। देन मैं डेली वाला चार्ट पे जाके एनालिसिस करना स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो उसी बेसिस पे मेरा ये स्क्रीनर है। मोमेंटम है, 70 ऑफ अगर होगा, 65 ऑफ अगर डेली सॉरी वीकली एंड मंथली आपका स्टॉक्स होगा, मोमेंटम होगा। जैसे ब्रेकआउट देगा, बूम। अगेन बता रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होता है। इस मार्केट में क्योंकि बुलिश मार्केट है तो आपका 10 में से 7 या 8 सही होने का चांसेस है। मेरा पोर्टफोलियो में अभी भी ऐसा 2 स्टॉक्स है जो मैंने पिछले वीक में लिया, जो मुझे नेगेटिव में, हाँ, लॉस नहीं दिया, मेरा एसएल हिट नहीं हुआ। 2 मेरा नेगेटिव में है, 3 मेरा पॉजिटिव है, और वो जो 3 है, 2 का जो नेगेटिव है उसका 4 गुना प्रॉफिट में है। तो ये सारे चीजें, सीआरएस देखो, वॉल्यूम को समझो, प्राइस को देखो, बस, और कुछ नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने ये जो चार्टिंग है, सबसे पहले आप 500 पे ट्राई कीजिए, निफ्टी 500 पे कीजिए। मैंने निफ्टी 500 से दिखाया हूँ। मैं जनरली कैश पे करता हूँ। मेरे मेरे एक्चुअली एक अलग से वॉच लिस्ट है जहाँ पे मैं एफएनओ वाला नहीं रखा, तो वो सारे आता है, मेरा स्टॉक से लिमिटेड आ जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। कुछ और ज़रूरत है, कोई क्वेरी है, मुझे बोलिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।